हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो बीएसएससी इंटर लेवल का आज अपडेट दूंगा, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पसंद आने पर लाइक्स, नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। और भी अन्य वैकेंसी से संबंधित बड़ी खबरें हैं। तो ये बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि बीएसएससी इंटर लेवल रिजल्ट कब आएगा, और ये बेचैनी निश्चित रूप से जायज़ है। इसलिए जायज़ है क्योंकि हर बार लग रहा था कि अब ज्वाइनिंग हो जाएगी, अब ज्वाइनिंग हो जाएगी। बहुत सारे लोगों को कहना है कि ये कोर्ट ने रिजल्ट पर रोक नहीं लगाया गया है, तो फिर रिजल्ट का काम है जो कि क्यों रुका हुआ है। बहुत सारे लोगों का कहना है। और रिजल्ट क्यों नहीं जारी कर सकती है, तो देखिए, जब केस होती है और कई बार रोक नहीं रहने के बावजूद आपने देखा होगा कि रुकी रहती है, उसका कारण आप देख सकते हैं। इसकी प्रक्रिया, कुछ अच्छी खबरें भी हैं कि आपकी रिजल्ट जो है आपको 8 फरवरी के बाद है जो कि जल्द आ सकती है। हो सकता है 8 फरवरी का दिन है जो कि सुन फैसला है जो कि चाहे किसी के भी पक्ष में आए वो आ सकती है। तो देख सकते हैं 11 जनवरी को तो आप लोग दिखाएं। 10 जनवरी तक का अपडेट है। यहाँ तीनों है जो कि रेस्पोंडेंट नंबर 2, 3, सूरज कुमार, कौशिक कुमार ओएस, ये सब जो है आपको वकालतनामा फॉर इंटरव्यूनर रेस्पोंडेंट है। फिर 11 जनवरी क्या हुआ, रेस्पोंडेंट बीएसएससी के सत्यवीर भारती अपेरेंस स्लिप लेकर आए। फिर 15 जनवरी को ये जो सूरज कुमार है सप्लीमेंट्री एफिडेविट इन्होंने दिया है। उसके बाद रेस्पोंडेंट बीएसएससी जो है ये अपेरेंस स्लिप दिया है। तो मतलब ये प्रक्रिया है जो कि 11, 15 और 18 की भी अपडेट है। मतलब कल भी है जो कि कुछ ना कुछ प्रक्रिया हुई है। इससे साफ है कि आपकी ये जो कि सुनवाई के लिए चाहे आयोग हो, अब छात्र भी है जो कि कुछ ना कुछ है जो कि चाहते हैं, चाहे वो न्यू एनसीएल हो, पुराने एनसीएल हो, सब चाहते हैं कि जल्द से जल्द है जो कि ज्वाइनिंग की प्रक्रिया हो। क्योंकि जितनी केसेज होंगी और जितनी बहुत सारी केसेज, तो ये वैकेंसी देरी होगी, इसमें कोई शंका नहीं है। और कभी भी है जो कि कोर्ट केस है जो कि अगर है जो कि कभी भी वैकेंसी के लिए अच्छी चीज़ नहीं होती है। बहुत सारे लोग कहते हैं, उदाहरण देते हैं कि बीएसएससी CGL 1 का कि वो अभी तक केस चल रहा था। तो केस जो है वो सिंगल बेंच में जो कि फाइनल कर दिया गया था, उसके बाद ही है जो कि CGL 1 में जो कि रिजल्ट आया था। उसके लिए कई महीने रुकना भी पड़ा था। मतलब कभी भी है जो कि आधे में जनरली नहीं देखा है कि आयोग ने जो कि रिजल्ट दिया। जब उनको लगता है कि क्लियरेशन है, कोई ये नहीं है, तभी है जो कि रिजल्ट दिया। तो आपको जो कि 8 फरवरी के बाद है जो कि इंतज़ार हो सकता है, आपको ख़त्म हो सकती है। और अभी क्योंकि माहौल आरआरबी एनटीपीसी का बना हुआ है, तो आप लोग है जो कि CBT 2 की है जो कि अगर जिनके रिजल्ट हैं वो CBT 2 की तैयारी करें या अन्य परीक्षाओं की तैयारी करें, यही बेटर रहेगा। और ये आप सोचेंगे कि अभी रिजल्ट आ जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। वो जो सच्चाई है वो आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं कि एक दिन एक सप्ताह में आ जाएगा रिजल्ट, ऐसा कुछ भी संभावना नहीं है। इसलिए आप लोग है जो कि आराम से तैयारी करें, और 8 फरवरी के सुनवाई के बाद ही है जो कि रिजल्ट आएगा, यही सत्य है और इसको आपको मानना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं दूसरी खबरों पर। तो आप देख रहे हैं, हुनर रखिए इस साल 2.61 लाख भर्तियां। ये कहाँ की है, तो ये बिहार में। बिहार में बेरोजगारी समस्या नई नहीं है। इस पर बहस और आज़ादी के बाद से ही होती रही, आज भी हो रही है। 1954 में बिहार की बेरोजगारी समेत अनुसार 47.33 लाख खेतिहर बेकार रहते थे। और ये आंकड़ा अभी के अनुसार 16 पर 8 साल से अटकी है बहाली। तो सरकारी नौकरी में हर बिहारी युवा का सपना, लिहाजा 5 से 8 साल नौकरी का इंतजार कर रहे हैं। युवाओं को इस साल विभागों, प्रमंडल और जिला मुख्यालयों के साथ साथ प्रखंड पंचायत स्तर पर ज्वाइनिंग का अवसर मिलेगा। कई प्रतियोगिता परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी होगा। साथ ही बड़े पैमाने पर नई बहाली, इस साल सरकारी सेक्टर में 2.5 लाख से अधिक नौकरियों का संजोग बन रहा है। तो इसको भी देख लेते हैं, पार्ट बाई पार्ट में पढ़ते हैं। संयोग बना, निजी क्षेत्र में रोजगार के नौकरी के अवसर बढ़ेंगे, इसके लिए पहले जरूरी अहर्ता हासिल कर ले। और 12वीं के बाद शुरू होती है। और शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपके लिए सर्वाधिक मौके हैं। अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो प्राइमरी से स्कूल से लेकर उच्चतर माध्यमिक स्कूलों 1.90 लाख पदों पर बहाली होगी इस साल होने वाले। इसके लिए दूसरे विभागों में भी भर्तियां। जरूरी योग्यता क्या होगी, तो आपको न्यूनतम इंटर और डीएलएड या इसके समकक्ष डिग्री टीईटी पास होना जरूरी। वहीं 6 से 8 के लिए डीएलएड या बीएड या समकक्ष डिग्री जरूरी है। हाई स्कूल शिक्षा के लिए स्नातक बीएड एसटीईटी और स्नातकोत्तर के लिए बीएड व एसटीईटी पास होना जरूरी है। आप देख रहे हैं कहाँ कहाँ कितनी वैकेंसियाँ आएगी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 46,927 प्रधान शिक्षक व प्रधान अध्यापक की वैकेंसी आएगी। ये कहाँ से आएगी, तो ये आपको बीपीएससी से आएगी। उसके बाद हाई स्कूल शिक्षक बहाली की प्रक्रिया शुरू होगी, 35,500। उसके बाद बिहार पुलिस सिपाही में बहाली होगी, ये 10,000 की प्रक्रिया चल रही है, 8400 कुछ पद है।
उसके बाद आप देख सकते हैं बिहार पुलिस सिपाही में बहाली पशु चिकित्सक वेटनरी डॉक्टर 624 तृतीय श्रेणी के वैकेंसी बीएसएससी निकालेगा। तो तृतीय श्रेणी में 2600 कुछ पद है उसमें है जो कि आपको तृतीय श्रेणी की वैकेंसी बीएसएससी है जो कि निकाल सकता है इंटर लेवल का। उसके बाद शिक्षक प्रारंभिक स्कूलों में 90,763 में 47,000 का होनी है नियुक्ति। उसके बाद शिक्षक उच्चतर व माध्यमिक स्कूलों में 17,000। बिहार सब इंस्पेक्टर सार्जेंट और सहायक जेलर की भी नियुक्ति जो कि हो गई है 2446 और इनकी नियुक्ति की प्रक्रिया ये ट्रेनिंग की प्रक्रिया चलेगी। कृषि विभागों में भरे जाएंगे 1474। राजस्व कर्मी और सर्वेक्षण अमीन है जो कि 6353 भरे जाएंगे। वन एवं पर्यावरण विभाग में बहाली होगी 251। इको पर्यटन विभाग में हो जाएगी 224 और आयुष चिकित्सक का तो पद चल ही रहा है और आज ही एक खबर आई है शारीरिक शिक्षा निर्देश वैसे कुल पद जो है कि 8386 होंगे लेकिन 3523 पर भर्ती होगी। तो ये जो पद हैं अब इसमें कह सकते हैं कि सीजीएल 3 और इंटर लेवल कहाँ लिखा, सीजीएल 3 का नहीं लिखा हुआ है क्योंकि और इंटर लेवल क्योंकि दोनों वैकेंसियाँ जो कि अभी नहीं आने वाली है और 1-2 महीना कम से कम मार्च तक तो इंतज़ार करना ही पड़ेगा और अभी कोई हलचल नहीं है कि आपकी वैकेंसी आएगी। तो ये आपका इंतज़ार है जो कि बढ़ता जा रहा है। उसके बाद आते हैं और भी जो हैं इंटर क्योंकि बेचैन है 2014 में हुई प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा के तहत लिपिक और तृतीय श्रेणी के विभिन्न पदों के लिए जो कि साक्षात्कार चल रहा है, साक्षात्कार तो नहीं चल रहा है। इस साल फाइनल रिजल्ट जारी हो जाएगा। सफल अभ्यर्थियों को लगभग 8 साल बाद ज्वाइनिंग मतलब इस साल आपकी ज्वाइनिंग की बात की कोई डेडलाइन है। फिर क्या सरकारी आईटीआई के लिए 2400 इंस्ट्रक्टर की बहाली। तो 149 आईटीआई के लगभग 2400 इंस्ट्रक्टर की बहाली का मामला पिछले 6 साल से फंसा है। पहले बीएसएससी के माध्यम से बहाली होनी थी, मामला हाईकोर्ट में। अब नए सिरे तकनीकी सेवा आयोग से इस साल बहाली होने की उम्मीद है। जो रिजल्ट आएंगे लैब टेक्नीशियन के 1700, खान निरीक्षक के 100 पद हैं। 31वीं जुडिशरी न्यायिक सेवा के 221 है। जिला उद्योग परियोजना प्रबंधक 69, सहायक अभियोजन ऑफिसर के 533, अंकेक्षक पंचायती राज के रिजल्ट भी आने हैं। और मोटर यान निरीक्षक के 91, सहायक प्रोफेसर तकनीकी की 2000, सीडीपीओ की 500 और सहायक प्रोफेसर की 1000 ये हैं। ये पद है जो कि भरे जाएंगे। 66वीं 689 पद। 34 पुलिस उप महानिरीक्षक में। पंचायती राज पदाधिकारी 162, आपूर्ति निरीक्षक 127, राजस्व अधिकारी 66 और कई विभागों में 67 भी है जो कि 798 पद हो गए हैं। इसमें 94 अप्रैल पीटी की संभावना, साल के अंत तक फाइनल रिजल्ट आ सकता है। तो ये सब अपडेटें हैं जो वैकेंसियाँ हैं जो कि अभी भी बची हुई और इनकी जो उम्मीद है जो कि छात्र लगाए हुए हैं। और कहाँ पर है जो कि वैकेंसी आने की संभावना है तो देख लेते हैं। ये आप देख सकते हैं राज्य के सरकारी कॉलेजों में जो कि 52 विभिन्न विषयों 4638 सहायक प्रोफेसर की बहाली प्रक्रिया चल रही है। अभी तक अरबी, भोजपुरी, अंगिका, धर्मशास्त्र, नेपाली आदि विषयों में लगभग 35 सहायक प्रोफेसर के चयन की प्रक्रिया पूरी हो जा रही है। माना जा रहा है कि इस साल तक अन्य विषयों के 1000 सहायक प्रोफेसर चयन पूरी होगी और टोटल पद आप देख सकते हैं 4638 पद है। और ये कई साल है जो कि लग सकते हैं क्योंकि धीरे धीरे इसमें प्रक्रियाएं हैं जो कि हर विषय के अलग अलग हो रहा है। उसके बाद आते हैं जो शारीरिक अनुदेशक के जो पद हैं उसके 8386 पदों पर की जाएगी शिक्षक अनुदेशकों की बहाली। और ये जो कि कर दिया गया आवंटित 38 जिलों को कर दिया गया है। और 24 जनवरी तक जिलों द्वारा विश्वविद्यालयों को शारीरिक शिक्षा व अनुदेशकों के पदों को भी है जो कि आवंटित करना है। और पद का आवंटन भी अलग अलग है और भागलपुर में जैसे 257 है, आपको बांका में 245 है, सब जगह जो कि अलग, कटिहार में 208 है। तो सारे जिलों का जो कि 38 जिलों का दे दिया गया कि कितने पद है जो कि होंगे और इसकी बहाली भी जो कि जल्द होगी। और इसको प्रति माह कितना वेतन मिलेगा तो 8,000 रुपया प्रति माह है जो कि इनको वेतन मिलेगा। और शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों को पदों को आवंटित करना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। उसके बाद आते हैं जो बिहार की जो ये मैं बता रहा था कि ट्रेनिंग इनकी कब से शुरू हो सकती है तो आपने कई बार पढ़ा होगा राजगिर एकेडमी, लेकिन नीचे वाले पॉइंट्स को पढ़े, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ये है आपको वर्तमान में 45 पुलिस उपाधीक्षकों को प्रशिक्षण दिया रहा है जो बीपीएससी के थ्रू गए हैं।
तथा आगामी माह में नव चयनित 22 अवर निरीक्षकों परिचारियों को प्रशिक्षण होना संभावित, मतलब आपको अगले माह है जो कि तैयारी की जा रही है। अगर किसी कारण में डिले हुआ तो अप्रैल में है जो कि संभावना, मतलब ये लाइन है जो कि जो नए लोग राजगीर में ट्रेनिंग का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए अच्छी खबर है। अभी तो आपको 24 तक है जो कि आपको ज्वाइनिंग लेनी है, लेकिन अगले महीना भी आपको तैयारी की जा रही है। कोशिश किया जा रहा है कि आप लोग दोनों को, चाहे पुलिस अवर निरीक्षक हो या परिचारियों को प्रशिक्षण है जो कि स्टार्ट हो जाए। ये राजगीर का ही है, आप देख सकते हैं। और ये जो पुरस्कार के लिए है, वाईफाई से युक्त है, जो सुविधाएं हैं उसके बारे में जो कि लिखा गया है, आप देख सकते हैं। ये कल ही का है, बिहार पुलिस मुख्यालय प्रेस विज्ञप्ति है दिनांक 18/1। और ये ट्रॉफी के लिए जो सम्मानित किया गया है राजगीर को, उसके लिए था। उसी में ये दिया हुआ था कि आपको अगले सब महीना जो कि बिहार दरोगा की ट्रेनिंग शुरू हो सकती है। उसके बाद एनडीए परीक्षा महिलाएं सिर्फ 19 क्यों, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी में महिला उम्मीदवारों के लिए सिर्फ 19 सीट रखने के मामले में केंद्र को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। कोर्ट ने मंगलवार को कहा केंद्र स्पष्ट करे कि उसके आदेश के बावजूद 2022 के लिए पिछले के बराबर ये सीट क्यों सीमित की गई है। शीर्ष अदालत ने केंद्र से कहा कि वह राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज व राष्ट्रीय मिलिट्री में प्रवेश के लिए आयोजित एनडीए परीक्षा 2021 में महिलाओं सहित कुल उम्मीदवारों की संख्या जुड़े आंकड़े कोर्ट को पेश करे। जस्टिस एस कौल, जस्टिस एस एम पेश है जो कि बताएं कि यूपीएससी की अधिसूचना मुताबिक आखिर क्यों 2022 में 19 महिला तय किया गया, इसी के लिए है जो कि जवाब मांगा गया है। इस साल 5.2 करोड़ कम नौकरियां होंगी। तो कोरोना के कारण 2022 में भी बेरोजगारी ज़्यादा रहेगी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार इस साल कामकाजी घंटों में महिला महामारी से पहले ही 2% कमी रहेगी और यह 5.2 करोड़ पूर्णकालिक रोजगार होगा। तो ये 5.2 करोड़ जो कि कम होंगे। एपीपी नियुक्ति 4 साल तक चली प्रक्रिया, रिजल्ट से पहले जो कि विज्ञापन रद्द कर दिया गया है। तो जेपीएससी ने राज्य में 143 से नियुक्ति का रिजल्ट निकालने से पहले विज्ञापन रद्द करने का फैसला लिया है। आयोग ने राज्य सरकार के निर्देश के आलोक में ऐसा किया है। राज्य सरकार ने उक्त विज्ञापन में ईएडब्ल्यू कोटा आरक्षण देने का जिक्र नहीं रहने के कारण आयोग से प्रस्ताव वापस मांग लिया है। गृह विभाग के पास एपीपी और रिक्तियाँ आ गया अब है जो कि नए नियमानुसार के साथ 2018 से चल रही थी प्रक्रिया। और ये ईडब्ल्यूएस है जो कि कोटा आरक्षण नहीं रहने के कारण विज्ञापन किया गया था रद्द। 3 गुना से कम उम्मीदवार इंटरव्यू में शामिल हुए थे। तो ये उनके लिए झटका है, जो इंतजार कर रहे थे कि जल्द प्रक्रिया पूरी होगी, लेकिन उनको झटका मिला है। अब क्या है, अब ये वैकेंसी आई है 93 पदों के लिए जेपीएससी ने मांगे आवेदन। तो 93 डेंटल डॉक्टरों की नियुक्ति की जाने में 23 रेगुलर डेंटल और 38 बैकलॉग डेंटल, इसके अलावा 20 सीनियर डेंटल डॉक्टर और 12 डिस्ट्रिक्ट डेंटल डॉक्टर की नियुक्ति होनी है। रेगुलर डेंटल डॉक्टर और बैकलॉग डॉक्टर के लिए 8 फरवरी से 28 फरवरी 2022 तक आवेदन मांगे गए हैं। आवेदन है जो कि एज क्या है, आयु 23 वर्ष होनी चाहिए। और इसमें जो कि आपको जिला डेंटल नौकरी आधार है जो कि शैक्षणिक योग्यता और इंटरव्यू से होगा। इसका कुल अंक है जो कि 100 अंकों का होगा और इंटरव्यू भी है। लिखित परीक्षा फिर होगी आपको 200 अंकों की और इंटरव्यू है जो कि 50 अंक का होगा। उसके बाद आते हैं ये रिजल्ट, आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने, क्योंकि ये सिलेक्शन लिस्ट ग्रामीण डाक सेवक बिहार सर्कल साइकिल 3 का है। और ये बेगूसराय का आप देख रहे हैं 97 पर प्रेमराज जी का नंबर है। और भी देखें कि अंत क्या सिर्फ बेगूसराय का ही है या पूरे बिहार का, तो रोहतास का भी है। और आप देख रहे हैं 1803। टोटल रिजल्ट कितना दिया गया है ये भी देख लेते हैं, क्योंकि कई पन्नों में है और आपको 62 पन्नों इंडियन पोस्ट का है, कल ही है जो कि जारी हुआ। पटना साहिब का भी है आपको सीरियल नंबर। और ये वैशाली का है पोस्ट डिटेल, विच रिजल्ट विथहेल्ड, रोका गया है इनका रिजल्ट है, ये भी है। ये आप लोग देख सकते हैं, ये पीडीएफ अगर आवश्यकता होगी तो व्हाट्सएप नंबर पर देख सकते हैं। तो ये वैशाली हो गई आपको, मतलब रोहतास हो गया। और देखते हैं कहाँ किन किन जिलों की है। पटना साहिब का हो गया, पटना का हो गया, गया का हो गया, मतलब बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट का रिजल्ट है जो कि दिया गया है। भोजपुर हो गया। उसके बाद ये औरंगाबाद हो गया, औरंगाबाद ही चल रहा है। तो डिस्ट्रिक्ट में बता देता हूँ, कुछ वेस्ट चंपारण हो गया, क्या सभी डिस्ट्रिक्ट की आई है या कुछ सिवान की हो गई या कुछ ही डिस्ट्रिक्ट की आई है। सीतामढ़ी का हो गया। ये लोग जो कि अपना सारण का हो गया, ये लोग आप लोग मिला सकते हैं और जो भी सफल उनको हार्दिक बधाई।
मुजफ्फरपुर का है ये। मधुबनी का है ये दरभंगा का है। समस्तीपुर का है। सहरसा का है। पूर्णिया हो गया। नवादा। नालंदा। मुंगेर। कटिहार। भागलपुर। बेगूसराय। इतने हैं जो कि पूरे डिस्ट्रिक्ट का नहीं है, लेकिन लगभग है भी है। तो इसी के साथ धन्यवाद।